स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद आज की सबसे बड़ी खबर की ओर चलते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिका, रूस और अमेरिका यूक्रेन के अधिकारियों की सऊदी अरब के रियाद में बैठक हो चुकी है। बताया जा रहा है कि इन बैठकों में काला सागर में रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष विराम और दूसरे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत हुई और काला सागर में युद्ध विराम के लिए रूस और यूक्रेन राजी हो गए हैं। वहीं एक दूसरे के ऊर्जा संयंत्रों पर हमले न करने को लेकर भी बड़ी सफलता मिली है। ये रिपोर्ट देखिए। यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए रूस अमेरिका के बीच अब तक कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन कोई हल निकलता नहीं दिखाई दे रहा है। सोमवार को दोनों देशों के बीच सऊदी अरब की राजधानी रियाद में करीब 12 घंटे की मैराथन बैठक में कई अहम पहलुओं पर विचार विमर्श हुआ और संयुक्त बयान किए जाने की चर्चा थी, लेकिन कोई भी आधिकारिक बयान अब तक नहीं जारी हो पाया है। रूस के एक वरिष्ठ सेनेटर व्लादिमीर चिजोव का कहना है कि दोनों देशों के बीच संयुक्त बयान पर सहमति तो बन गई थी, लेकिन यूक्रेन के रुख के कारण इसे अपनाया नहीं जा सका। वहीं क्रेमलिन ने कहा है कि रूस अमेरिका रियाद वार्ता के नतीजों का विश्लेषण कर रहे हैं। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्केव ने कहा कि फिलहाल इसे सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है और गहन अध्ययन के बाद ही कोई प्रतिक्रिया दी जाएगी। उन्होंने साफ किया कि रूस, अमेरिका और यूक्रेन के बीच किसी त्रिपक्षीय बैठक को लेकर भी कोई चर्चा नहीं हुई है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ट्रंप और पुतिन के बीच आगे की बातचीत की फिलहाल कोई योजना भी नहीं है। इस बीच रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लारोव ने कहा है कि काला सागर में संघर्ष विराम के मुद्दे पर रियाद बैठक में चर्चा हुई है। उन्होंने कहा कि रूस इस समझौते को बहाल करने के पक्ष में है। उम्मीद जताई कि इस मामले पर नया समझौता संभव हो सकता है, लेकिन रूस इसके लिए कुछ आश्वासन चाहता है। लारो ने कहा कि रूस जहाजों का निरीक्षण चाहता है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि खाली जहाजों का इस्तेमाल हथियारों की आपूर्ति के लिए न किया जाए। ये तभी संभव हो सकता है जब अमेरिका ज़ेलेंस्की को इस संबंध में कोई स्पष्ट संदेश दे, क्योंकि अतीत में रूसी अनाज और उर्वरकों के निर्यात में आने वाली विभिन्न बाधाएं एक गंभीर समस्या रही हैं। लारो ने कहा है कि रूसी अनाज और उर्वरकों के निर्यात के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस लगातार मॉस्को के संपर्क में हैं। इस मामले में हर संभव मदद की पेशकश भी कर चुके हैं। अगर समुद्री युद्ध विराम लागू हो जाता है तो ये पहले हुए काला सागर समझौते की जगह ले सकता है। इस समझौते के तहत युद्ध के बावजूद यूक्रेन को लगभग 33 मिलियन मीट्रिक टन अनाज के सुरक्षित निर्यात करने की अनुमति मिली थी। मॉस्को पश्चिमी प्रतिबंधों के कारण अपने खाद्य और उर्वरक निर्यात में हो रही गंभीर परेशानी के चलते 2023 में इस समझौते से पीछे हट गया था। कीव पहले से ही रूस पर इस पहल में बाधा डालने का आरोप लगाता आ रहा था। अतुल अनेजा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। अतुल जी, अमेरिका और रूस के बीच में बातचीत हुई और काला सागर में किस तरह से युद्ध विराम किया जाए उसको लेकर के ये बातचीत हुई, हमने अपने रिपोर्ट में बताया भी। और अभी कुछ ही देर पहले व्हाइट हाउस की ओर से ये जानकारी दी गई है कि रूस और यूक्रेन काला सागर में सीज फायर के लिए तैयार हो गए हैं। इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए चंद्रशेखर जी, ये स्टेप बाय स्टेप अप्रोच चल रही है। सबसे पहले आया था 30 दिन का सीज फायर और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे दोनों देश जो हैं उसमें आक्रमण नहीं करेंगे, तो वो एक पहले हो चुका है समझौता। अब उसके आगे की स्टेजेस पे हम जा रहे हैं। ये काला सागर वाला बहुत समझौता अगर हो गया है तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे क्या होता है कि ये जो ग्रेन है, ग्रेन डील इसको कहते थे पहले, कि जो अनाज प्रोड्यूस करता है यूक्रेन, उसको वहाँ से जाने की पूरी इजाज़त है, जा सकता है। और उसकी ग्रीन डील पहले थोड़ी देर तक चली, उसके बाद लेकिन उसमें प्रॉब्लम्स आ गई जो विदेश मंत्री लावरोव ने सामने की है कि तो ये जो शिप्स जो जा रहे हैं इसमें हथियार ना हो। दूसरा, जो फर्टिलाइजर वगैरह जो रशिया की एक्सपोर्ट्स हैं उसको भी सुनिश्चित किया जाए। तो अभी भी थोड़ा रशिया इस वक्त थोड़ा कॉशियस है इसके ऊपर, ग्रेन डील के ऊपर, लेकिन एक एडवांस है सीज फायर डील के बाद। ये एक सेकेंड फेज पे हम जा रहे हैं और ये जो बात हुई है ये 12 घंटा से ऊपर हुई है, तो इसमें और भी मुद्दे इसके अंदर जरूर शामिल हुए होंगे। तो स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ रहे हैं कि ये इसकी प्रॉब्लम का समझौता हो, और ये फाइनली इसका समझौता तभी होगा जब राष्ट्रपति पुतिन और ट्रंप
एक साथ मिलेंगे। अभी ये अंदेशा आ गया है कि अभी उनकी मुलाकात नहीं हो रही है, मतलब और बातें बीच में बातचीत के दौर अभी चलेंगे। ये 30 दिन का जो सीजफायर का जो उसको महत्व यही है कि इसके बीच में एक तरह से पूरी एक कॉम्प्रिहेंसिव डील हो जाए। तो उसके हम देख रहे हैं कि उसके हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी मुझे लगता है कि काफ़ी रास्ता और तय करना है ये करने के लिए। लेकिन जो जिस तरह से डिप्लोमेसी चल रही है, जिस स्पीड से चल रही है, मुझे लगता है कि दोनों देश, खास करके अमेरिका और रूस, चाहते हैं कि इसका हल हो। और जो राष्ट्रपति जेलेंस्की है, वो भी अब ऐसा लग रहा है कि वो भी एक तरह से राजी हो रहे हैं कि इस युद्ध की समाप्ति हो। तो हमें लगता है कि स्टेप बाय स्टेप ये आगे बढ़ रही है बातचीत, और होपफुली ये जब तक ये महीना बीतेगा ये सीजफायर का, तो उसमें दो चीज़ें हो सकती हैं। अगर समझौता नहीं हुआ तो सीजफायर एक्सटेंड भी हो सकता है, लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी है कि एक ब्रॉड ढांचा जो है एक डील का, एक कॉम्प्रिहेंसिव डील का, ये तैयार हो जाए 1 महीने के बीच में। एंड गेम जो चल रही है इस वक्त, अतुल जी, जो दो जानकारियां व्हाइट हाउस की ओर से दी गई हैं, एक तो ब्लैक सी में सीज फायर को लेकर के दी गई है, और दूसरा ऊर्जा संयंत्रों पे जो हमलों को लेकर के राष्ट्रपति ट्रंप और राष्ट्रपति पुतिन के बीच में जब बातचीत हुई थी तब एक सहमति बनी थी। तो उसको लेकर भी कहा जा रहा है कि उसको अच्छे से एग्जीक्यूट करने के लिए इस बैठक में बातचीत हुई है और उसके लिए एक रास्ता निकालने के लिए दोनों पक्ष सहमत हुए हैं। तो प्रारंभिक तौर पर इसको किस तरह की सफलता आप कहेंगे? ये बहुत इम्पोर्टेंट है चंद्रशेखर जी, ये जो एनर्जी के ऊपर आप नहीं अटैक करेंगे, क्योंकि आप देखेंगे कि यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट ज़ेपोरिजिया, वो इस संदर्भ में इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि चेरनोबिल टाइप की स्थिति दोबारा से हो। तो इसलिए एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक ना हो, इसका एक न्यूक्लियर डायमेंशन हमें उसको भी मद्देनजर रखना है। तो उसको किस तरह से आगे और बढ़ाया जाए, क्या उसकी मोडेलिटीज़ हों कि ये अटैक्स ना हो, क्योंकि बीच में खबर आई थी कि रूसी मीडिया ने कहा था कि यूक्रेन ने फिर से कुछ अटैक किए हैं रशियन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, लेकिन पलटवार नहीं किया रशिया ने। तो एक तरह से मेरे को लगता है कि इसमें अब एग्जैक्ट मॉडलिटीज़, मेथडोलॉजी, प्रोटोकॉल्स क्या होंगी कि इसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए, उसके ऊपर बातचीत हुई होगी, और वही शायद रेफरेंस है जो व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने बताया। ठीक है अतुल जी, मामला काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन कहीं ना कहीं शुरुआत अच्छी हो रही है और हम आशा करते हैं कि आने वाले कुछ समय में और भी बातचीत होगी और बाकी मामलों का हल निकलेगा और रूस और यूक्रेन का युद्ध पूरी तरह रुकेगा। अतुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और इन दोनों ही विषयों पर अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार हम आपको आज की कुछ और